हेलो दोस्तों। जीके के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है। तो पूसा RH10 जो है वो बासमती चावल की संकर प्रजाति है। दूसरा क्वेश्चन है कि गंगा वाराणसी की एक प्रजाति है, ये क्या है। तो ये आंवला की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? आंवला की। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थापित है। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है वो जो है स्थापित है कानपुर में। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, मतलब कि सही नहीं है। तो हमारा जो ला ये जो है दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। और रोहतांग जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। और बोमडीला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश है। सेला ये उत्तराखंड में नहीं है, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो उसका जो कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। और क्षेत्र कौन सा है? टीटागढ़, ये सही है। ठीक है। और उसके बाद मुंबई पुणे में है। और इसका क्षेत्र जो है अंबरनाथ है, ये भी सही है। अहमदाबाद बड़ौदा क्षेत्र कौन सा है? भरूच है, ये भी सही है। बट जो छोटा नागपुर क्षेत्र शिवकाशी है, ये गलत है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कुंचिकल जलप्रपात की ऊंचाई कौन सी है। तो कुंचिकल जलप्रपात की जो ऊंचाई है वो 455 किलोमीटर है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है। तो रूपकुंड झील को जो है वो रहस्यमयी झील कहा जाता है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है कि केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है किसके लिए। तो भारत की जो न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, इसके लिए ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ही कर्नाटक एवं केरल राज्यों के मिलन से स्थल है। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है वो केरल और तमिलनाडु के मिलन स्थल पर स्थित है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों का संलग्न नहीं करता है। तो मणिपुर जो है वो पटकाई जो है पहाड़ियों का संलग्न नहीं करता है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन से स्थल को बनाती हैं। तो बालागिरी और रंगा पहाड़ियाँ जो है वो पूर्वी और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है कि जो है नीचे दिए गए कूट में से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए अवस्थित है। तो जो पहला है सतमाला की पहाड़ियाँ, ये पहले नंबर पे आती हैं। और दूसरा जो है कैमूर की पहाड़ियाँ, ये दूसरे नंबर पर आती हैं। जो नागा पहाड़ियाँ हैं ये तीसरे नंबर पे आती है। और फिर पंजाल पहाड़ियाँ जो है वो चौथे नंबर, यही इसके अनुक्रमित रूप से व्यवस्थित हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन रामसर कन्वेंशन के स्थल हैं। तो जो भोजा आद्र स्थल है वो रामसर कन्वेंशन के स्थल हैं। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो कैगा जो है कर्नाटक में है, रावत भाटा राजस्थान में है, मुद्दुपाल तमिलनाडु में है, लेकिन जो एन्नोर है वो मेघालय में नहीं है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है नीचे दिए गए कूट से अधोलिखित महाद्वीपों के क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में लिखिए। तो अवरोही क्रम में जो लिखना है तो इसमें जो रहेगा पहले नंबर पे अफ्रीका रहेगा। अवरोही मतलब बढ़ते से घटते क्रम में। उसके बाद 4 नंबर दूसरे नंबर पर रहेगा। और उसके बाद यूरोप रहेगा। और उसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया रहेगा। ये हमारा अवरोही क्रम है। पहला ये रहेगा, दूसरा ये रहेगा, तीसरा ये रहेगा और चौथा ये रहेगा। ठीक है। अगला 16 नंबर क्वेश्चन, इनके में से कौन सा
सुमेलित नहीं है। तो रेडिक्रीप रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में रहती है, सभी को पता है, तो ये सही है। मैगीनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच है, ये भी सही है। पर डूरंड रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच में है, ये गलत है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में है। उसके बाद जो है हिंडनबर्ग रेखा, ये सही है, बेल्जियम और जर्मनी के बीच में है। ठीक है, अगला 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सुझाया हुआ धुरी से व्यवस्थित बदला जलवायु परिवर्तन इसके एक कारक हैं। तो इसके जो है वो कारक हैं मिलन कोलिज। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो पहला हमारा है कि माउंट किनाबालू, ये जो है कहाँ पर है, तो मलेशिया में है। ठीक है, ये कहाँ पर है, मलेशिया में है। और जो अलबुर्ज है ये कहाँ पर है, ईरान में है। आंका गुआ कहाँ पर है, तो ये अर्जेंटीना में है। किलिमंजारो कहाँ पर है, तंजानिया में है। ठीक है, अगला 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्रफल के आधार पर बृहत्तम है। तो न्यूजीलैंड जो है वो, न्यूजीलैंड का जो दक्षिणी द्वीप है ये क्षेत्रफल के हिसाब से ज़्यादा है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा सागर है। तो दक्षिण का जो चीन सागर है वो सबसे गहरा सागर है। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है। तो क्यूबा को जो है वो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। और 22 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है। तो अफ्रीका देश में जो है देशों की संख्या अधिकतम है। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि हिमानी झील इटास्का निम्नलिखित नदियों में से एक स्रोत है। तो किसका है, तो मिसिसिपी नदी जो है वो इसका एक स्रोत है। अगला 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से झीलों में कौन सा पूर्णतः यूएसए में है। तो मिशिगन झील जो है वो यूएसए में है। कहाँ पर है, मिशिगन झील यूएसए में है। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक गहरी महासागरीय गर्त है। तो मैरीना जो है वो सर्वाधिक गहरी गर्त है। अगला 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से समूहों में से कौन सा तेलंगाना राज्य से सीमा बनाता है। तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, ये जो है तेलंगाना राज्य से सीमा बनाते हैं। उसके बाद अगला 27 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो मोरमुगा गांव कहाँ पर है, ये गोवा में है। मोरमुगा गांव कहाँ पे है, गोवा में है, ये सही है। पारादीप उड़ीसा में, ये भी सही है। मंगलुरु द्वीप ये जो है कर्नाटक में है, ये भी सही है। पर मुद्रा ये आंध्र प्रदेश में नहीं है। अगला 28 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से रेल सुरंगों के लंबाई को सही अवरोही क्रम में। तो पीर पंजाल, कारबूद, नाथुवाड़ी, बारवेदी, ये जो है अवरोही क्रम में है। अगला 29 नंबर क्वेश्चन है कि दादरी, चुनार, चुक, डाला सभी में कारखाने जो उत्पादित हैं वो किसके लिए, ये सीमेंट के लिए। अगला 30 नंबर क्वेश्चन है, तो प्रदेश में गन्ना अनुसंधान कहाँ पर है। तो गन्ना अनुसंधान केंद्र जो है वो शाहजहाँपुर में है। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ पर है। तो ये जो है लखनऊ में है। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्यों में से किससे उत्तर सीमा से प्रदेश नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश से सीमा नहीं लगती है। तो पंजाब, राजस्थान के साथ भी लगती है लेकिन पंजाब के साथ नहीं लगती है। और हरियाणा के साथ भी उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। ठीक है, अगला 33 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा केंद्र क्या है। तो नलकूप है। क्या है, ट्यूबवेल है। ठीक है, अगला 34 नंबर क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ है। तो ग्रेटर नोएडा है। अगला 35 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जो है आत्माराम गोविंद खेर थे। कौन थे, आत्माराम गोविंद खेर थे। उसके बाद उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है। तो ये इलाहाबाद में है। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन हमारा है
कि उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वो हुई थी 1960 में। फिर उसके बाद सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं, तो 4 राज्य जो है सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं। अगला 39 नंबर क्वेश्चन है कि कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित है? तो ये जो है चेदी वंश से संबंधित है। किस वंश से संबंधित है? तो चेदी वंश से संबंधित है। अगला 40 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम समय कहाँ बिताई? तो वो कुशीनगर में बिताया था। तो कालपी नगर किस नदी के तट पर बसा हुआ? तो कालपी नगर जो है वो यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला 42 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये जो है पाटलिपुत्र में अशोक राम विहार स्थित है। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन यानी 43 नंबर क्वेश्चन है कि पाल वंश के संस्थापक कौन से थे? तो गोपाल थे। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर किसने बनवाया था? तो नरसिम्हन वर्मन ने जो है महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये हिस्ट्री का है। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन है कि शेर शाह को दफनाया गया था, कहाँ दफनाया गया था? तो शेर शाह को दफनाया गया था सासाराम बिहार में। अगला 46 नंबर क्वेश्चन है कि बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी, कहाँ धारण की थी? काबुल में। अगला 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नूरजहाँ के गुट का सदस्य नहीं था? तो जहांगीर जो है वो नूरजहाँ के गुट का सदस्य नहीं था। इसके बाद जो है 48 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन शाहजहाँ के शासनकाल का राज कवि था? तो कलीम जो था, ये इम्पॉर्टेंट है, कलीम जो है वो शाहजहाँ के शासनकाल का राज कवि था। ठीक है। अगला 49 नंबर क्वेश्चन है कि शिवाजी का जन्म कब हुआ था तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी? तो 1627 और 74 में जो है वो ये जो है छत्रपति शिवाजी का जन्म हुआ था और उपाधि धारण की थी 1674 में। उसके बाद हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है कि पेशवाई कब समाप्त किया गया था? तो पेशवाई 1818 में समाप्त किया गया था। अगला नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन है कि नील दर्पण का नाटक के लेखक कौन है? तो दीनबंधु है। कौन है? दीनबंधु है। अगला 52 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय दुर्भुज संहिता 1837 का निर्माण निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था स्ट्रेची आयोग द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? स्ट्रेची आयोग द्वारा। अगला 53 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के संग्राम में निम्नलिखित में से केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेज ने किसे पुनः अधिकृत किया था? तो दिल्ली को किया था। अगला 54 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे वाला वकील था? तो जगत नारायण मुल्ला जो है वो काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था। उसके बाद नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? तो अपना पहला जनभाषण वाराणसी में दिया था। सॉरी दोस्तों। उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो गोरखपुर में। अगला 57 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है? तो बाल गंगाधर तिलक ने जो है उन्होंने कहा था कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सत्याग्रह शब्द को किसने गढ़ा था? तो सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था महात्मा गांधी ने। अगला 59 को नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका से किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन से जो है गांधी जी को फेंका गया था। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो सर पैथिक लॉरेंस जो है वो कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था। अगला 61 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का सभापति था, पहला सभापति था? तो इसका जो पहला सभापति था वो था सोहन सिंह भनकाना। कौन था? सोहन सिंह
भनकाना था। उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग में के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम.एन. जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था 1929 में। ठीक है। उसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 31 दिसंबर को 1928 में दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो ये की थी आगा खान ने। ठीक है दोस्तों, सारे क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट हैं, किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट जो है 64 नंबर क्वेश्चन है कि भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो रेड क्लिफ ने की थी। अगला 65 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से क्रांतिकारी वंदे मातरम शब्द के संग भिकाजी कामा थे? अगला 66 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में जनगणना दशकों में से किससे जनसंख्या परिवर्तन का न्यूनतम प्रतिशत अंकित किया गया था? 2001 से लेकर 2011 तक। अगला 67 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नगरीय केंद्र संख्या 2000 सही से अवरोही क्रम में, तो पहला कौन सा आएगा? गाजियाबाद आएगा। ये किसके क्रम में है? ये नगरीय क्रम में गाजियाबाद आएगा, फिर आगरा आएगा, फिर वाराणसी आएगा, फिर जाके लास्ट में मेरठ आएगा। ठीक है। अगला 68 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है? तो थारू जनजाति। थारू जनजाति जो है दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। नेक्स्ट 69 नंबर क्वेश्चन है कि यूएसए में के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कॉफ़ी का उत्पादन होता है? तो हवाई में जो है वो कॉफ़ी का उत्पादन ज़्यादा होता है। अगला हमारा 70 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 से सूची 2 को मिलान कीजिए। ठीक है। तो सर्वाधिक जो है शहरी वाला राज्य कौन सा है? तो वो है तमिलनाडु। उसके बाद अधिकतम शहरी आबादी वाला राज्य, तो ये है महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र है। अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो ये है दिल्ली, जैसा कि आप लोग जानते ही। न्यूनतम घनत्व जनसंख्या वाला ये है अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो बिहार की। किसकी है? बिहार की। उसके बाद 72 नंबर है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए नहीं है? तो उसमें वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए थे। यही हमारा इसका राइट आंसर है। अगला 73 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों के प्रावधान में किया गया था। तो किस में किया गया था? आर्टिकल 19 के वाक्य स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण इसी में किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन है कि कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वलित है, जिसमें आर्टिकल 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, तो उसका आंसर है संसद के किसी भी सदन के प्रारंभ में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अगला 75 नंबर क्वेश्चन यानी 75 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सही नहीं है? तो निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। यही हमारा राइट आंसर है। अगला 76 नंबर क्वेश्चन है कि यदि जो है उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हों, 76 नंबर, यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हैं तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त करने का है, तो अब बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। मतदाता बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। ठीक है। अगला 77 नंबर क्वेश्चन है कि पदासीन राष्ट्रपति की पदयावधि की समाप्ति में भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति दशा में रिक्त भरने के लिए निर्वाचन अवश्य होना चाहिए। तो रिक्ति होने पर 6 माह के भीतर मतलब किसी ना किसी की नियुक्ति हो जानी चाहिए। ठीक है।
अगला 78 नंबर क्वेश्चन है कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 1 वर्ष होता है। नेक्स्ट 79 नंबर क्वेश्चन है कि जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल का संदेह उपलब्धियों में भत्ते होंगे तो उनसे राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसे राष्ट्रपति आदेश में व्यवस्थित किया हो। ठीक है। अगला 81 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य की निरर्हता के संबंधित किसी प्रश्न का निश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता है, तो वो है राज्यपाल। अगला 82 नंबर क्वेश्चन है कि किस संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करते हैं, तो आर्टिकल 123 में। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।